जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की क्लास होती है और आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट और साथ ही 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई हैं। तो ऑप्शंस हैं तिलक और सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है तिलक और लाला लाजपत राय, तीसरा है तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, और लास्ट कह रहा है तिलक और एनी बेसेंट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तिलक और एनी बेसेंट के समय में के द्वारा जो है 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, पहला जो है तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग शुरू किया गया था और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा केवल होम रूल शुरू किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वारेंस हेंडिगस, और लास्ट कह रहा है लॉर्ड विल्जली। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वारेंस हेंडिगस। यही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में किसे भारत का ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किसको भारत का ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ऑप्शंस हैं कबीर, चैतन्य, शंकराचार्य, तुकाराम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन संत थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में चरक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, चरक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है। वास्तुकला से, राजनीति से, चिकित्सा से या गणित से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चिकित्सा से जो है चरक संहिता संबंधित है, और यह चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा का जो है एक प्रकार का मूल ग्रंथ है, जो कि जो है चरक के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा भैया? चरक के द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो आपको इनका मिलान करना है। पहला कह रहा है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, तो ए का तीसरे से। अगला कह रहा है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, तो बी का पहले से। अगला कह रहा है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, तो सी का दूसरे से। और नेक्स्ट कह रहा है सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए दोस्तों, खेतड़ी परियोजना किसके लिए उत्पादन से संबंधित है। कांस्य, तांबा, एल्युमिनियम या लोहा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं।
तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है हिमालय तंत्र की नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा या कावेरी। तो बताइए इनमें से हिमालय तंत्र की नदियां कौन कौन सी हैं। तो बता दें इनमें से आपका ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, यही दोनों नदियां जो है हिमालय तंत्र की नदियां हैं। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहला और तीसरा दिया है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों भारत में हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। पहला कह रहा है बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति, दूसरा कह रहा है खाद्य सुरक्षा क्रांति, तीसरा कह रहा है बहुफसल क्रांति और लास्ट कह रहा है कृषि क्रांति। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो है हरित क्रांति को बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में सलाल-पन बिजली परियोजना किस नदी पर बनी है। तो बताइए दोस्तों सलाल-पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहला कह रहा है सतलज, दूसरा कह रहा है चिनाब, तीसरा कह रहा है यमुना और लास्ट कह रहा है कावेरी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सलाल-पन बिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों यह परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, और यह चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ा था तो उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है सीतारामैया, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जेपी कृपलानी और लास्ट कह रहा है महात्मा गांधी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। तो बताइए दोस्तों करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या भगत सिंह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों यह जो है करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में दिया था। कब भैया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वसंत विश्व कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि वसंत विश्व कहाँ पर होता है या कब होता है। तो ऑप्शंस कह रहा है 22 दिसंबर, 5 जून, 25 दिसंबर या 21 मार्च। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वसंत विश्व जो है 21 मार्च को प्रतिवर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन है समाजवादी, वैश्विक, मिश्रित और लास्ट कह रहा है पूंजीवादी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगर पूछता है तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शंस हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था को किसके अंतर्गत रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या असम में? तो राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कब भैया? 1985 में यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण रूप होगा, तो बताइए दोस्तों इन चारों में से फेमा का सही रूप कौन सा है? तो इन सभी में देखा जाए तो फेमा का सही रूप जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यही जो है फेमा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2021 में पीईटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो बताइए भैया, इनमें से 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति, वित्त सचिव या भारत के प्रधानमंत्री या लास्ट कह रहा है आरबीआई के गवर्नर? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई के गवर्नर द्वारा 100 रुपये के नोट जो है हस्तांतरित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें 100 रुपये के नोटों में जो है आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये के नोट पे जो है वित्त सचिव अर्थात वित्त सचिव के जो है हस्ताक्षर होते हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकता है एग्जाम में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता इसमें शामिल है, तो बताइए भैया किसमें जो है जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को जो है रखा गया है? पहला कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन में, दूसरा कह रहा है समवर्ती सूची में, तीसरा कह रहा है संघ सूची में और लास्ट कह रहा है राज्य सूची में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को राज्य सूची में रखा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें वर्तमान में जो है राज्य सूची में 61 विषय हैं। कितने भैया? 61 विषय रखे गए हैं, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में बैंक दर का अर्थ क्या है? तो बताइए भैया इन चारों में से बैंक दर का अर्थ क्या है? ऑप्शंस कह रहा है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर, दूसरा कह रहा है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर, तीसरा कह रहा है बैंकिंग कंपनियों के लाभ की दर और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा बैंक की दर का अर्थ जो है देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि किसके द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था? तो ऑप्शन है मानवेंद्र राय, अगला कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कह रहा है BN राव और लास्ट कह रहा है भीमराव अंबेडकर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के समक्ष भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें 13 दिसंबर 1946 को ये रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? तो बताइए दोस्तों, अगर आरबीआई जो है नगद कोषानुपात को घटा देता है तो साख पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, समान रहेगी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, संतरे में अत्यधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शंस हैं विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी जो है संतरे में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है और इसकी कमी से जो है, विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है। कौन सा भैया? स्कर्वी रोग होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 24। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? ये भी आपका 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है पीईटी में। ठीक है, तो बताइए 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 100%, 80%, 75% या 50%। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 कैरेट सोने में खरे सोने का जो है प्रतिशत 75% होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 75%। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शंस कह रहा है अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 के ए में या अनुच्छेद 20 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में जो है यह वर्णित है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष से किसको मापा जाता है? तो बताइए दोस्तों, प्रकाश वर्ष से किसको मापा जाता है? समुद्र तल की गहराई, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तीसरा कह रहा है एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, और लास्ट कह रहा है एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ठोस चालक में धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए भैया, ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जाना जाता है? पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, लास्ट कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से ब्लीचिंग पाउडर को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इसका अगर फार्मूले की बात करें तो इसका जो है रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है, तो CaOCl2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ है? तो बताइए दोस्तों, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खुशियां ही खुशियां, हर तरफ विपत्ति, पानी भरना या गुप्त बात बताना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हर तरफ विपत्ति, यही जो है आगे कुआं पीछे खाई का सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया? तो बताइए दोस्तों, ब्रिक्स 2025 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? रूस ने, ब्राज़ील ने, जापान ने या भारत ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में दर्प शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, दर्प शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार, स्वाभिमान, अहंकार या बहिष्कार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। तो इनमें से बताना है आपको कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। वेग, दही, मौन, अहिंसा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अहिंसा जो है यही इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी के वेग, दही, मौन ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है भैया। अगला जो क्वेश्चन है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बताइए दोस्तों, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानी कहते हैं, दवानी कहते हैं, विरहानी कहते हैं और लास्ट कह रहा है जठरानी कहते हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा जंगल में लगने वाली आग को दवानी कहते हैं। ठीक है, दवाग्नि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उन्मूलन का विलोम शब्द होगा। तो बताइए भैया, उन्मूलन का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? आमूलन, निमीलन, समूलन या रोपण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्मूलन का सही विलोम शब्द रोपण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खबरों में रही अपार आईडी किस पहल का हिस्सा है। तो बताइए दोस्तों, खबरों में जो अपार आईडी अभी स्कूलों में बनवाई गई थी वो किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, दूसरा है डिजिटल ईडिस आईडी, तीसरा है नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी और लास्ट कह रहा है वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यही अपार आईडी का फुल फॉर्म है। ठीक है, यही अपार आईडी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कनाडा के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है। तो बताइए दोस्तों, हाल ही में कनाडा के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? पहला कह रहा है जस्टिन ट्रूडो, दूसरा कह रहा है मार्क कार्नी, तीसरा कह रहा है मैट हेनरी और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मार्क कार्नी यही जो है कनाडा के नए सीएम के रूप में जो है शपथ लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? पहला कह रहा है नीति आयोग, दूसरा कह रहा है गृह मंत्रालय, तीसरा कह रहा है दूरसंचार विभाग और लास्ट कह रहा है शिक्षा मंत्रालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूरसंचार विभाग द्वारा ये जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश ने किया है। तो बताइए दोस्तों, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका या श्रीलंका। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो बताइए दोस्तों, कोस्टा रिका की राजधानी इन चारों में से कौन सी है? पहला कह रहा है मस्कट, दूसरा है बीजिंग, तीसरा है समानजोन और लास्ट कह रहा है पनामा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका की राजधानी समानजोस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 1 अक्टूबर,
दूसरा है 10 फरवरी, तीसरा है 15 दिसंबर और लास्ट कह रहा है 14 सितंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एआई के लिए सामान्य भाषा निम्न में से कौन सी है। तो बताइए दोस्तों एआई के लिए सामान्य भाषा कौन सी है। जावा है, लिप्स है, पाइथन है या पीएचपी है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा एआई के लिए सामान्य भाषा पाइथन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दया नदी किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो बताइए दोस्तों इनमें से दया नदी किस राज्य से होकर के बहती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो बता दें दया नदी जो है उड़ीसा राज्य से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बताइए दोस्तों कितने जो है भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 4, 3, 6, 5। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 भारतीय राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, और बता दें ये 5 राज्य कौन से हैं। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यही 5 राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो बताइए दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या कितनी है। 500, 550, 345 या 220। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 550 जो है लोकसभा में अधिकतम संख्या है सदस्यों की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन है श्रेया बांदला, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा कल्पना चावला और लास्ट कह रहा है शीर्षा बांदला। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शीर्षा बांदला यही जो है भारत की मूल दूसरी अमेरिकी महिला जो है अंतरिक्ष पर जाने वाली हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो बताइए दोस्तों नोटबंदी के समय जो है भारत में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे। पहला है शक्तिकांत दास, दूसरा है रघुनाम राजन, तीसरा उर्जित पटेल और लास्ट कह रहा है डी सुब्बा राव। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नोटबंदी के समय जो है आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शंस हैं 1920, 1931, 1950 या 1935। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना कब की गई थी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1931 में जो है राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो बताइए दोस्तों इनमें से प्रथम नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन है। एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या मदर टेरेसा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रथम नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है यह पुरस्कार मिला था। कब भैया, 1913 में यह पुरस्कार मिला था। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो बताइए दोस्तों इनमें से केंद्र शासित प्रदेश की जो है आधिकारिक भाषा
कौन सी है लक्षद्वीप की? पहला है संथाली, दूसरा है हिंदी, तीसरा है मलयालम और लास्ट कह रहा है डोगरी। तो राइट आंसर बनेगा लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है मलयालम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सौरमंडल के ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सौरमंडल के ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या चंद्रमा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति जो है सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है भैया, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इन चारों में से बताइए सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका या भूटान? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्क का सदस्य जो है अमेरिका नहीं है इन चारों में से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो बताइए दोस्तों, जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य का जो है सांस्कृतिक उत्सव है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का जो है जल्लीकट्टू सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो बताइए दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, औरंगाबाद में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके आज के प्रैक्टिस सेट में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।